इंस्टॉलेशन की बात मैंने पहले भी कर लिया, बट मैं आपको एम्पलीफायर की इंस्टॉलेशन दिखा देता हूँ। नीचे हमने इंस्टॉल करे हैं फॉग प्रोजेक्टर्स बाय एलईडी। मोहन जी डिपर मारना। Hey guys, thanks for tuning in. This is PD Singh and welcome back to our channel. ये जो प्रोजेक्ट है बेसिकली एक वाइट थार के ऊपर होने वाला है एंड जैसे कि आपको पता है वाइट थार जो अभी न्यूली मार्केट में लॉन्च हुई है, जो फर्स्ट लुक्स है इस थार के वो बहुत ही ज़्यादा अमेजिंग है। वाइट कलर के अंदर थार बहुत ज़्यादा सुंदर लग रही है एंड इसकी ओवरऑल लुक को जो कॉम्प्लीमेंट कर रहे हैं वो है इसके अलॉयज़ जो कि हैं प्लाटी कंपनी के एंड दीज आर 10J अलॉयज़ आई गेस। एंड ये वाले जो अलॉयज़ है दिस इज़ इंस्पायर्ड फ्रॉम फ्यूल कॉन्ट्रा। तो लॉयज़ और जो कलर है थार का वो बहुत ज़्यादा अमेजिंग लग रहा है। तो इस चीज़ को और अच्छा करने के लिए और एक्सपीरियंस बेटर करने के लिए हमारे पास जो क्लाइंट है वो आए हैं फॉर ऑडियो अपग्रेड एज वेल एज लाइट अपग्रेड। तो फर्स्ट जो चीज़ कंसर्न था क्लाइंट का वो ये था कि मुझे लाइक बहुत ही ज़्यादा इकोनॉमिकल रेंज में जो है ऑडियो अपग्रेड करना है, मुझे कोई बहुत ज़्यादा हाई फाई ऑडियो अपग्रेड नहीं करना। सो इट शुड बी लाइक कि जितना मैं पैसा लगाऊँ इट शुड बी वैल्यू फॉर मनी। तो वो चीज़ें मुझे इस कार के अंदर इंस्टॉल करनी है। सेकेंडली जो चीज़ थी वो ये है कि हमें जो टॉप पर स्पीकर्स आते हैं वो अपग्रेड नहीं करने, उनको स्टॉक ही रखना है। एम्पलीफायर हमें एक ही इंस्टॉल करना है एंड फ्रंट स्पीकर्स प्लस एक वूफर अपग्रेड करना है। तो हमने इसको प्लान आउट करा है एंड इस कार के अंदर हम जो जो प्रोडक्ट्स यूज़ करने वाले हैं वो हम आपको आगे दिखाएंगे, प्लस क्या आउटपुट निकल कर आता है वो चीज़ भी मैं आपको सुनाऊंगा एंड फिट एंड फिनिश क्या होगी वो सारी चीज़ें मैं आपको इस वीडियो में दिखाने वाला हूँ। एंड लास्ट में हम बात करेंगे कितना बजट आया इस कार के ऊपर एंड कितना टाइम लगा है इस सारी चीज़ों को करने में। एंड मेक श्योर यू सब्सक्राइब टू आवर चैनल एंड प्लीज़ इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना एंड लाइक करना अगर आपको वाली वीडियो अच्छी लगे। एंड अगर आपको ऐसा कोई भी ऑडियो अपग्रेड करवाना है, डिटेलिंग वर्क करवाना है या एनीथिंग रिलेटेड टू कार, तो यू कैन डेफिनेटली विजिट अस एट स्टीयरएक्स ऑटोमोटिव विच इज़ लोकेटेड इन मोहाली। आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर सारी डिटेल्स मिल जाएंगी हमारे वर्कशॉप के बारे में। सो फिर स्टार्ट करते हैं इस वाली वीडियो को एंड आपको दिखाता हूँ कि हम इस कार के अंदर क्या क्या इंस्टॉल करने वाले हैं। ठीक है ना, हम लोग सब हो जाएगा सब ऊपर। तो इस कार के अंदर हमने अभी कोई भी डैम्पिंग नहीं करी क्योंकि क्लाइंट की रिक्वायरमेंट बिल्कुल भी नहीं थी कि हम इस कार के अंदर डैम्पिंग करें। बट अगर आपके पास एक थार है एंड अगर आप ऑडियो अपग्रेड करवा रहे हो तो हमारी रिकमेंडेशन हमेशा से यही रहेगी कि आप डैम्पिंग ज़रूर करवाओ कार के अंदर, क्योंकि इस कार के अंदर ऑलमोस्ट सारा बॉडी शेल है एंड प्लास्टिक मटेरियल है तो कार रैटल बहुत ज़्यादा करती है। एंड अगर आप वूफर पे जाते हो, वूफर अपग्रेड करवाते हो तो ऑब्वियसली रैटलिंग जो है वो कार के अंदर आपको ज़्यादा फील होने वाली है। तो ये डिपेंड करता है क्लाइंट टू क्लाइंट कि उन्हें कैसा मतलब बेसिकली अपग्रेड करवाना है या किस स्टेजिंग में अपग्रेड करवाना है, वो डिपेंड करता है। तो इस कार के अंदर जैसे कि मैंने आपको बताया फ्रंट स्टेजिंग हमने करी है, एक वूफर के साथ अपग्रेड करा है इस कार को। तो इस कार के अंदर जो प्रोडक्ट्स हमने यूज़ करे मैं आपको वो दिखाने वाला हूँ। अगर हम एम्पलीफायर्स की बात करें एंड ब्रांड्स की बात करें तो मार्केट में बहुत सारे ब्रांड्स अवेलेबल हैं, बट जिन ब्रांड्स के ऊपर हम ट्रस्ट करते हैं, जिनकी परफॉर्मेंस बहुत अच्छी है, उनमें से कुछ ब्रांड्स हैं डीडी ऑडियो, उसके बाद आपका साउंड बूस्टर आता है, जैप्को आता है, एल्पाइन आता है, इवन और भी बहुत सारे ब्रांड्स हैं जो आते हैं मार्केट के अंदर। बट हम यूजुअली रिलाई करते हैं अगर हमें कोई वैल्यू फॉर मनी प्रोडक्ट चाहिए तो मैं हमेशा से रिलाई करता हूँ 400.4 के ऊपर जो कि डीडी ऑडियो का प्रोडक्ट है। एक आज तक हमने इसके 100 पीसेस लगा दिए होंगे बट हमें आज तक कोई भी कंप्लेंट नहीं आई इस प्रोडक्ट से रिलेटेड। अब इसी के साथ में हमें चाहिए था एक अच्छा स्पीकर, एक अच्छा कंपोनेंट जो कि एक अच्छा साउंड करे एंड ब्रांड भी एक बढ़िया सा हो। तो उसके लिए हमने चूज़ करा फ्लक्स। जो इसके ट्वीटर्स हैं वो आपको मिलते हैं सिल्क डोम ट्वीटर्स। तो ये बहुत ज़्यादा श्रिल नहीं होते, लाइक जैसे आपको पता है JBL, इन्फिनिटी, रॉकफोर्ड एंड बहुत सारे ऐसे जो ब्रांड्स हैं इनके जितने भी ट्वीटर्स आते हैं दे आर ऑल एल्यूमिनियम ट्वीटर्स एंड ये जो स्पीकर्स होते हैं बहुत ज़्यादा श्रिल होते हैं। तो इस चीज़ को हमने थोड़ा नीचे रखा है। वी वांट टू गो फॉर सम स्वीट साउंडिंग स्पीकर्स, एक अच्छा क्वालिटी अंदर बने कैबिन के अंदर। उस चीज़ को ध्यान में रखते हैं हमें जो प्रोडक्ट चाहिए था वो बहुत ज़्यादा स्वीट साउंडिंग चाहिए था एंड एक अच्छा प्रोडक्ट चाहिए था जो कि एम्पलीफायर के साथ भी कंपैटिबल हो। सो व्हाट वी थॉट कि हम इसके अंदर अपग्रेड करेंगे फ्लक्स के कंपोनेंट्स। इसी के साथ में स्टीरियो हमने इस कार का अपग्रेड नहीं करा तो हमें चाहिए था एक अच्छा हाई लो कन्वर्टर। हाई लो कन्वर्टर के लिए हमारे पास दो चॉइसेस है, वन इज़ डेफ बॉन 6 चैनल कन्वर्टर एंड 4 चैनल में हमारे पास रॉकफोर्ड फॉस्गेट आता है।
दिस इज वन ऑफ द बेस्ट कन्वर्टर्स इन दिस प्राइस। हम यूजुअली यही इंस्टॉल करते हैं, बट येस जब हमें कस्टमर कहता है कि हमें कुछ अच्छा प्रोडक्ट चाहिए इससे भी, देन वी यूजुअली रिकमेंड डेफबॉन्स M6C आता है उनका 6 चैनल कन्वर्टर, तो हम वो इंस्टॉल करते हैं। इस पूरे ऑडियो सेटअप को जो पावर आउटपुट देगी वो है हमारी स्टिंगर की वायरिंग किट। दिस इज कम्प्लीटली OFC केबल्स। अभी जो मैं आपको दिखा रहा हूँ दिस इज 10 गेज, बट इस सेटअप के अंदर जो हमने यूज़ करा है वो है 8 गेज, विच इज़ केपेबल ऑफ हैंडलिंग अप टू 400 to 500 वॉट RMS ऑडियो सेटअप, एंड इस पूरे सेटअप के लिए वो 100% कंपैटिबल है। पीछे जो हम यूज़ कर रहे हैं वो है JL ऑडियो का 300 वॉट RMS का 10 इंच सबवूफर विद JL ऑडियो इंक्लोजर। ट्यून्ड इंक्लोजर जो आते हैं वो इसके साथ में हम यूज़ करने वाले हैं। एंड इन फैक्ट जो फिटमेंट है वो सारी हो चुकी है कार की, तो आपको मैं वो दिखाता हूँ एंड पीछे फिर आपको सबवूफर दिखाता हूँ। ओके, तो ये जो पार्ट है ये सबसे ज़्यादा क्रूशियल पार्ट होता है। लाइक आप इंस्टॉलेशन करवा रहे हो किसी चीज़ की, तो वो 100% करेक्ट होनी चाहिए, 100% सॉर्टेड होनी चाहिए। मतलब मेस्ड अप इंस्टॉलेशन कभी भी अच्छी नहीं रहती है, वो दिखने में भी अच्छी नहीं लगती। तो व्हाट वी हैव डन, हमने इसकी पूरी सीट्स उतारी हुई हैं, जैसे कि आप अंदर देख सकते हो, एक बार देख लो। कार की सारी सीट्स रिमूव्ड है। तो इससे फर्स्ट ऑफ ऑल क्या बेनिफिट होता है, हमें ईजी रहता है कि हम इंस्टॉलेशन जैसे भी कर रहे हैं वो हमारे तरीके से हो पाए, एंड इट इज़ वेरी इजी टू गो एंड वर्क इनसाइड द कार। हम जितनी भी कार्स ऑडियो अपग्रेड की करते हैं उनके अंदर हम यूजुअली सीट्स ओपन ही कर देते हैं। एंड व्हाट इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट, जो हम हमेशा से हमारी प्रैक्टिस रही है एट TRX ऑटोमो, इज दैट हमारे पास अगर कोई भी कार आती है जो कार वारंटी के अंदर है, एंड अगर हम उसके अंदर ऑडियो अपग्रेड करते हैं, सो वी आर यूजिंग नॉन कट वायर कपलर्स। वो हम हमेशा से यूज़ करते आ रहे हैं एंड इस कार के अंदर भी यूज़ करा है। तो उसका बेनिफिट क्या रहता है कि हमें कोई भी स्कॉच लॉक लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ती, हमें कोई भी वायर पील ऑफ करने की ज़रूरत नहीं पड़ती आपकी ओरिजिनल वायर्स के अंदर से। एंड जो आपकी वारंटी है, मेड बी फॉर 1 ईयर, मेड बी फॉर 5 ईयर्स, वो हमेशा इंटैक्ट रहती है एंड आपकी वारंटी वॉइड नहीं होती। तो इस कार के अंदर भी हमने नॉन वायर कट कपलर यूज़ करा है, एंड उसी के साथ में हमने सारी जो केबल्स हैं अपने एम्पलीफायर पे हम लेके गए हैं। एंड जो कन्वर्टर रहेगा इस कार का वो फ्रंट पर रहेगा, बैक साइड दिस डैशबोर्ड। कन्वर्टर फ्रंट पर रहेगा रॉकफोर्ड का, एंड जितनी भी RC केबल्स है वो हमने गैरोट की यूज़ करी है, विच इज़ अगेन अ रशियन ब्रांड, एंड दिस इज़ अ प्रोडक्ट बाय माफिया ऑडियो। तो वो सारी हम यूज़ करते हैं बिकॉज इन केबल्स के जो सिग्नल्स हैं एंड जो इन केबल्स की बेसिकली क्वालिटी है, दैट इज़ वेरी गुड, एटलीस्ट बेटर देन मैनी अदर ब्रांड्स इन दिस प्राइस सेगमेंट। एंड इससे ऊपर जो क्वालिटी आती है वो हमारे पास मॉन्स्टर की केबल्स आती हैं, नाकामिची की केबल्स आती है, तो बहुत वास्ट वेराइटी है इन प्रोडक्ट्स में। बट हम ट्राई करते हैं कि हम सिर्फ वही प्रोडक्ट्स चूज़ करें जो कि हमें पता है कि इसी में से कंप्लेंट नहीं आएगी, एंड दे विल गो फॉर अ लॉन्गर टाइम। तो गैरोट इज़ वन ऑफ देम, स्कॉशे इज़ वन ऑफ देम, नाकामिची इज़ वन ऑफ देम, एंड मॉन्स्टर तो है ही है। मूविंग ऑन टू द इंस्टॉलेशन, तो वायर्स जो है वो हमने सारी नीचे से राउट करी है, उनको अच्छे से टाइड अप कर दिया है, वो वायर्स हिलेंगे नहीं। एंड फाइनल जो आउटपुट है वो मैं आपको पीछे दिखाता हूँ। ओके, सो तब सबसे पहले हम बात कर लेते हैं इंस्टॉलेशन की। इंस्टॉलेशन की बात मैंने पहले भी कर ली है, बट मैं आपको एम्पलीफायर की इंस्टॉलेशन दिखा देता हूँ। तो इंस्टॉलेशन जो है वो हमने रियर सीट के नीचे करी है। वायरिंग्स अंडरग्राउंड है सारी, एंड केबल्स को हम कुछ ऐसा टाई करते हैं। इधर सारी RC केबल्स आ रही हैं। इसी के साथ में जो वूफर का कपलर है वो ये वाला है, एंड इसको यहाँ पर हमने प्लेस कर दिया है। 10 इंचेस का JL ऑडियो का सब वूफर हमने यूज़ करा है, 300 वॉट RMS। JL ऑडियो का ही सील्ड एनक्लोजर आता है, एंड इसके अंदर सील्ड क्यों यूज करते हैं, क्योंकि दिस इज बेस्ट सूटेबल इन सील्ड एनक्लोजर। 0.75 क्यूबिक फीट का ये एनक्लोजर है, एंड इसी के अंदर इसकी बेस्ट परफॉर्मेंस आएगी अगर आप कभी भी ये वाला लगाते हो। देखो, सील्ड एनक्लोजर लगाने का ना सबसे बड़ा बेनिफिट क्या होता है, जो बेस है वो बहुत ज़्यादा प्रिसाइज आएगी, बेस बहुत ज़्यादा टाइट आएगी एंड टू द पॉइंट आएगी। आपको ऐसा नहीं लगेगा बेस एब्रप्टली साउंड कर रही है, बीट के साथ आएगी, एंड इट विल बी वेरी सूदिंग एंड वेरी अमेजिंग। तो ये फायदा रहता है सील्ड एनक्लोजर का। इवन एक जो बेसिकली मैं आपको इसका डिफरेंस बताता हूँ कैसे पता चलता है। इफ यू आर यूजिंग अ पोर्टेड एनक्लोजर, तो आपकी जो डिग्गी है वो बहुत ज्यादा वाइब्रेट करेगी। अगर आप सील्ड एनक्लोजर यूज कर रहे हो तो वाइब्रेशन उतनी ज्यादा डिक्रीज हो जाएगी एंड प्रीसाइज हो जाएगी। ये मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि ये चीज़ हमने एक्सपेरिमेंट करके देखी है, एंड मैं ये चीज़ तभी बोल रहा हूँ। मेरी कार में भी सील्ड एनक्लोजर लगा हुआ है, इसमें भी हमने लगाया है, इवन बहुत सारी कार में हम सील्ड एनक्लोजर लगाते हैं, तो वाइब्रेशन जो है वो उतनी ज़्यादा डिक्रीज हो जाती हैं। सो दिस इज़ द बेस्ट पार्ट। बट एक चीज़ जो मुझे फील हो रही है इस कार के अंदर वो ये है, इसका जो बूट स्पेस है वो बहुत कम है, एंड इसकी फायरिंग जो है सीधा टुवर्ड्स दी बूट है। तो ये वाला जो पैनल है ना, ये हल्का सा वाइब्रेट हो रहा है, इसके अंदर डैम्पिंग होनी ज़रूरी है, बट कोई नहीं, वील सी इन दी नेक्स्ट टाइम
अगर कस्टमर को ऐसा लगता है कि इसके अंदर डैम्पिंग करनी चाहिए तो हम डेफिनेटली करेंगे। डैम्पिंग के बहुत सारे ऑप्शंस अवेलेबल है हमारे पास। अब फटाफट से बात कर लेते हैं हम टेक्निकल स्पेसिफिकेशंस की। टेक्निकल स्पेसिफिकेशंस क्या क्या है प्रोडक्ट की। दिस इज 50 वॉट RMS एंड जो हमारा एम्पलीफायर है 400.4 वो जो हमें पावर रेटिंग देता है एट 4 ओम इम्पीडेंस वो देता है 65 वॉट्स। एंड अगर हम बात करें 2 ओम्स पर कितनी पावर देगा ये, तो 2 ओम्स पर 100 वॉट पावर देता है ये वाला एम्पलीफायर एट 4 चैनल्स। अगर हम इसको ब्रिज करके चलाते हैं 4 ओम्स पर तो ये हमें नियरली 180 टू 200 वॉट RMS देता है। तो बेसिकली वूफर के साथ हमेशा मोनो एम्पलीफायर यूज होना चाहिए, बट एज पर क्लाइंट्स चॉइस हमें 4 चैनल ही एक ही एम्पलीफायर लगाना था। तो मेरे हिसाब से ये वाला जो एम्पलीफायर है इन कंपोनेंट्स के लिए और इस वाले सबवूफर के लिए द बेस्ट। इससे अच्छा कोई एम्पलीफायर नहीं हो सकता इन दिस प्राइस सेगमेंट। तो ये सारी टेक्निकल स्पेसिफिकेशंस है इस पूरे ऑडियो सेटअप की। अब मैं आपको दिखाता हूं हमने ट्वीटर्स कहां प्लेस करे हैं। सो ट्वीटर्स जो प्लेस्ड है वो वहां पर आप देख सकते हो, पिलर्स के ऊपर प्लेस करे हैं एंड एंगल माउंट करा हुआ है हमने। वहां पर आप देख सकते हो एंगल माउंट करे हुए हैं ट्वीटर्स हमने। इनकी जो फायरिंग है वो हमने जो रखी है टुवर्ड्स दी सेंटर लाइट, मतलब रीडिंग लैम्प जो है उसके ऊपर रखी है। तो ना तो ये ड्राइवर के कान में ज्यादा प्रॉब्लम क्रिएट करेंगे, ना ही को ड्राइवर के ईयर्स में प्रॉब्लम क्रिएट करेंगे। दिस विल ऑल साउंड वेरी अमेजिंग। तो ये सारा कंप्लीट है। अब हमने इसकी वापस से रीफिटिंग करनी है कार की, वो कंप्लीट करते हैं एंड देन मैं आपको इसका कंप्लीट जो आउटपुट आने वाला है वो सुनाता हूं। मैं ऑलरेडी सुन चुका हूं एंड आई होप आपको भी अच्छा लगेगा। तो यहां पर फिटिंग करवाते हैं। अनुशाद फिटिंग करो। तो जैसे कि मैंने आपको बताया कि इस कार के अंदर हम लाइट अपग्रेड भी कर रहे हैं। फ्रंट पर जो हमने हेडलाइट्स में यूज करा है वो है 200 वॉट नीड फॉर स्पीड की कॉस्मो सीरीज आती है, वो हमने हेडलाइट्स के अंदर यूज करी है। 6000 केल्विन है ये। नीचे जो हमने यूज करे हैं वो है 90 वॉट के फॉग प्रोजेक्टर्स, बाय LED फॉग प्रोजेक्टर्स है, जिनका कनेक्शन हमने ऊपर हेडलाइट से दिया है ताकि हाई लो बीम भी ये कर पाए। तो ये पूरा सेटअप है। फॉग लाइट प्रोजेक्टर आप नीचे देख सकते हो, यहाँ पर फोकस बना रहे हैं प्रॉपर। एंड अभी थोड़ी सी और रात हो जाती है, फिर मैं आपको इसका आउटपुट बाहर भी दिखाऊंगा कैसी लाइट प्रोड्यूस करते हैं एंड ऊपर एंड नीचे क्या पूरा हमें ब्राइटनेस मिलता है रोड के ऊपर जब ये कंप्लीटली कार डन हो जाएगी। ठीक है, तो अभी फटाफट फिटिंग होने देते हैं, फिर इसके बाद दिखाता हूँ क्या फीडबैक है कार का। ओके, सो एवरीथिंग इज डन इन दिस कार एंड अब मैं आपको जो है लाइट्स का आउटपुट दिखाने वाला हूँ। तो मैं आपको फिर से बता देता हूँ, इस कार के अंदर हमने ऊपर इंस्टॉल करी है कॉस्मो सीरीज नीड फॉर स्पीड 200 वॉट एंड 18000 ल्यूमेंस। नीचे हमने इंस्टॉल करे हैं फॉग प्रोजेक्टर्स बाय LED, सेम मैक्सलिंक के हैं ये बाय LED प्रोजेक्टर्स 90 वॉट ईच। एंड अब इसका मैं आपको सामने दिखाता हूँ ब्राइटनेस कैसी है। करना ऑन। ओके, सो दिस इज दी ब्राइटनेस एंड मोहन जी डिपर मारना। तो अभी जब हम कार बाहर निकालेंगे आपको एक बार मैं फिर से दिखा दूंगा एंड अंदर से जो सारा काम है वो भी कंप्लीट हो चुका है। नाउ इट्स टाइम फॉर अ गुड ऑडियो, मतलब मैं आपको टेस्टिंग कराना चाहता हूँ ऑडियो कैसे साउंड कैसा कर रहा है। तो वो चीज़ अब आपको सुनाते हैं एंड उसके लिए हमें कनेक्ट करना पड़ेगा अपना फ़ोन। ओके, सो अब मैं आपको एक NCS सॉन्ग सुनाता हूँ एंड अगर आपको कोई भी पंजाबी आउटपुट सुनना हो सो यू कैन डेफिनेटली विजिट अस ऑन इंस्टाग्राम SteerX Automo एंड वहाँ पर आपको इसका एक पंजाबी आउटपुट मिल जाएगा, तो आप वहाँ पर सुन सकते हो। फिलहाल हम इसके ऊपर NCS प्ले करेंगे एंड दैट विल बी वॉरियो मॉर्टल्स।
गाइस, तो आपने जो है वो वीडियो आई होप एंजॉय करी होगी। एंड अब हम बात कर लेते हैं इस पूरे कार के बजट की। तो इस वीडियो में मैं डिस्क्लोज करूंगा सब प्रोडक्ट्स के एमआरपी एंड एमआरपी पे ऑब्वियसली डिस्काउंट है, लाइक अप्रोक्सीमेटली 20 to 30% डिस्काउंट होता है एमआरपी पर। सो द प्रोडक्ट जो कि हमारा फ्लक्स है उसकी एमआरपी इज 19,990, DD 400.4 इज 14,990। इसके बाद अगर हम बात करें रॉकफोर्ड के कन्वर्टर की, सो दैट इज फॉर 4,990। स्टिंगर की वायरिंग की बात करें सो दैट इज 6,490। इसी के साथ में अगर हम बात करें अपना एलईडीज की जो हमने कॉस्मो सीरीज लगाई है उसकी एमआरपी जो है वो है 14,990। नीचे जो हमने प्रोजेक्टर्स यूज करे हैं उनकी एमआरपी 16,990 और लेबर चार्जेस एक्सक्लूसिव होते हैं। लेबर चार्जेस के ऊपर जो है हम अलग चार्ज करते हैं डिपेंडिंग ऑन कि हम क्या जॉब कर रहे हैं कार के अंदर। तो ये अप्रोक्सीमेटली आइडिया है इस वाली कार का एंड आई होप आपने एंजॉय करी होगी ये वाली वीडियो। अगर आपको कोई भी ऐसा काम करवाना है तो आप हमें विजिट कर सकते हैं स्टीयर एक्स ऑटोमो, फेस 9 इंडस्ट्रियल एरिया, मोहाली, नियर बाय चंडीगढ़। एंड अगर मैं बात करूं हमारे पास नीड फॉर स्पीड की जो सीरीज है वो 3 सीरीज अवेलेबल है हमारे पास, साइडर, मार्टिनी एंड कॉस्मो, जैसे कि आप वहां पर पीछे देख सकते हो। तो ये तीनों सीरीज हमारे पास इन स्टॉक रहती हैं, सारे मॉडल्स अवेलेबल हैं हमारे पास। इनकी जो प्राइस रेंज है वो अप्रोक्सीमेटली 5500 से शुरू हो जाती है एंड गोज अप टू 16,990। इसी में एक और सीरीज भी आने वाली है, दैट 300 वॉट्स की सीरीज है वो, जिसको हम मेबैक सीरीज बोलते हैं। तो नेक्स्ट वीडियो में जब कभी भी हमें मिला कुछ ऐसा कंटेंट तो आई डेफिनेटली शो यू 300 वॉट्स का क्या रिस्पॉन्स है एंड क्या ब्राइटनेस है रोड के ऊपर। सो दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो एंड आई होप अगेन आपने वीडियो एंजॉय करा होगा। अगर वीडियो किसी पॉइंट पर आपको अच्छी लगी हो, इन्फॉर्मेटिव लगी हो, सो मेक श्योर यू लाइक दिस वीडियो, सब्सक्राइब टू आवर चैनल, क्योंकि हम कोशिश कर रहे हैं ऐसा कंटेंट अपने चैनल पर डालने की। एंड अगर आपको ये वाली वीडियो अगेन अच्छी लगी हो तो प्लीज मेक श्योर आप वीडियो शेयर करें अपने फ्रेंड्स एंड रिलेटिव्स के साथ। सो विद दिस थैंक्स फॉर ट्यूनिंग इन, दिस इज पीडी सिंह फ्रॉम स्टीयर एक्स ऑटो।